पिछले एपिसोड में मास्टर तेनताई के फादर ने आकर लुई को टेन्यू के ऊपर अटैक करने से रोक दिया था और फिर उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई इतने आसानी से मेरे आंखों के सामने चीटिंग कर पाएगा। इसके बाद वो सभी से कहता है कि टेन्यू की बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में सच में पिल स्किल के 4 सिस्टम हुआ करते थे, जिसमें से कि 64 और 32 वाले सिस्टम बहुत जल्दी गायब हो गए, जबकि मेडिवल एरा में भी जिन अल्केमिस्ट ने 16 वाले पिल स्किल सिस्टम को मास्टर किया था वे 5 से ज्यादा नहीं थे। इसीलिए अभी तक मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 16 वाला पिल स्किल सिस्टम गायब हो गया है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि टेन्यू को ऐसे स्किल के बारे में पता होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि टेन्यू तो सच में एक जीनियस है और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे हुआंगफू होली सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा फॉर्चून है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लुई अब कुछ भी नहीं बोल पाता और फिर यहाँ के सभी लोग मास्टर तेनताई के फादर को ओल्ड सेक्ट मास्टर के नाम से ग्रीट करते हैं। वहीं मास्टर तेनताई भी सोचने लगता है कि शायद टेन्यू के आइडेंटिटी के साथ में कोई गड़बड़ है, क्योंकि वह तो 16 वाले पिल स्किल सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है, जो कि सच में बहुत ही अमेजिंग है। तभी चीफ टैंक सभी से कहती है कि अब तो ओल्ड सेक्ट मास्टर ने भी इसके बारे में कंफर्म कर दिया है कि टेन्यू ने सक्सेसफुली 16 प्रीमोडियल वनडेबल पिल को रिफाइन किया था और इसके अलावा वह तो 16 वाले पिल स्किल सिस्टम के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता है, जिसका मतलब है कि वो पिल रिफाइनिंग में 4th एल्डर लुई से भी अच्छा है और अब इसीलिए मैं टेन्यू को इसका विनर अनाउंस करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टेन्यू के साथी भी काफी खुश हो गए थे और फिर टेन्यू अपने फर्नेस को अंदर रख लेता है। इसके बाद चीफ टैंक लुई से कहती है कि अब तो तुम इस चैलेंज को हार गए हो, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने वादे को पूरा करोगे। तभी टेन्यू भी लुई से कहने लगता है कि तुम तो यहाँ के 4th एल्डर हो, लेकिन क्या अब तुम सबके नजरों से खुद को बचाना चाहते हो। तब इसके ऐसे बात से लुई भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हें किसी को इतना ज्यादा बुली नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर टेन्यू भी इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर उससे कहता है कि क्या इसके लिए तुम मेरे साथ में कुछ करना चाहते हो। तभी गोंगसुन टेन्यू से कहने लगता है कि गलती तो सभी से होती है और इसीलिए अगर हो सके तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, और इसके अलावा तुम अपने सीनियर के साथ में इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। जिसके बाद उसे देख टेन्यू भी उसे ग्रीट करता है। जिसके बाद गोंगसुन उससे कहता है कि आज तक मैंने किसी को भी अपना क्लोज डिसाइपल नहीं बनाया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना क्लोज डिसाइपल बना सकता हूँ, और अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो लुई इस तरह से तुम्हारा सीनियर होगा, जिसके वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें पुराने झगड़ों के बारे में भूल जाना चाहिए। फिर वो लुई से भी कहता है कि तुम्हारे डिसाइपल्स ने मेडिसिनल गार्डन में एंटर करके मिस पिंक के स्टूडेंट को मार दिया, जिसके बाद वे सभी भी इसके लिए टेन्यू के हाथों मारे गए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पूरी तरह से तुम्हारे स्टूडेंट की गलती थी, और अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें भी इन पुराने बातों के बारे में भूल जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुई भी इसके लिए मान गया था। वहीं सभी डिसाइपल्स बात करने लगते हैं कि टेन्यू की किस्मत तो काफी अच्छी है, क्योंकि खुद चीफ गोंगसुन उसे अपना क्लोज डिसाइपल बनाना चाहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेन्यू गोंगसुन का क्लोज डिसाइपल बनने से मना कर देता है और फिर उससे कहता है कि पहले से ही मेरे मास्टर हैं और उन्होंने किसी और को मास्टर बनाने के लिए भी मुझे मना किया है। तब इसके बारे में जानकर गोंगसुन कहता है अगर ऐसा है तो मुझे इसके लिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए था, और फिर वो टेन्यू से कहता है कि मेरे फेरी पैलेस का गेट हमेशा ही तुम्हारे लिए ओपन है, इसलिए अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज के बारे में पूछना हो तो तुम उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद वो टेन्यू से कहता है कि तुम तो अभी इतने यंग हो, लेकिन इसके बाद भी तुम एक होली वंडेबल अल्केमिस्ट बन गए हो, इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी बड़ा होगा, जिसके वजह से अगर इस चैलेंज में तुम हार भी गए होते तो मैंने लुई को तुम्हें नहीं मारने दिया होता। अब इतनी बात कहने के बाद वो टेन्यू से कहता है कि तुम्हें सारे पुराने झगड़ों के बारे में भूल जाना चाहिए, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब से तुम इस चैलेंज के बारे में भी बात मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुई भी टेन्यू के साथ में समझौता करने के लिए रेडी हो गया था, और इसीलिए वो टेन्यू से कहता है कि मैं भी इन सारी चीजों के बारे में भूलने के लिए रेडी हूँ। लेकिन यह सुनते ही टेन्यू गुस्से में उससे कहता है कि तुम तो मुझे मारना चाहते थे, इसके अलावा आज तो तुम हमारे एल्डर मिस पिंक को भी मारना चाहते थे, लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं इसके बारे में इतने आसानी से भूल जाऊं। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू लुई से उसके सामने घुटने टेकने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि क्या टेन्यू पागल हो गया है, और आखिरकार गोंगसुन के सामने भी ऐसी बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंगसुन अभी भी टेन्यू को समझाने की कोशिश कर रहा था और फिर उससे कहता है कि क्या सच में तुम अपने सीनियर के साथ में ऐसा करना चाहते हो। जिस पर टेन्यू कहता है कि आज तो लुई को किसी भी तरह से मेरे सामने घुटने टेकना ही होगा। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लुई के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। जिसके बाद गोंगसुन भी उससे कहता है कि तुम तो केवल एक डिसाइपल से हार गए, और क्या इसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट बची हुई है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लुई घुटने टेकने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी टेन्यू से कहता है कि मैंने तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने के लिए कहा था, लेकिन
लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आऊं? इसके बाद हम देखते हैं कि वो गुस्से से उसे सामने आने के लिए कहता है, जिसके वजह से अब ना चाहते हुए भी लुई को उसके सामने जाना पड़ता है। तभी टैन्यू से कहता है कि अब तो मैं तुम्हें 3 थप्पड़ भी मारने वाला हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे झेलने के लिए अपने किसी भी स्पिरिचुअल पावर का यूज मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू खींचकर उसे अपना पहला थप्पड़ लगाता है, जो कि इसके ब्रदर सोंग और बाकी मारे गए साथियों के बदले में होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केवल एक ही थप्पड़ से लुई की हालत काफी खराब हो गई थी, जिस पर टैन्यू से कहता है कि अभी तो 2 थप्पड़ बाकी हैं। तब इसकी बात सुनकर लुई फिर से उसके सामने आता है, लेकिन इसी के साथ वो उसे कहता है कि मैं फ्यूचर में इसका बदला जरूर लूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से दूसरा थप्पड़ लगाता है, क्योंकि पिल रिफाइनिंग के समय उसने इसके ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे थप्पड़ के वजह से लुई की हालत काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद टैन्यू से फिर से आखिरी थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है कि ये मिस पिंक के लिए है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू से इतने आसानी से नहीं जाने देने वाला था, और फिर उससे कहता है कि अब तुम्हें ब्रदर सोंग के कब्र के पास में जाने के लिए 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, इसलिए तुम याद कर लो कि वहाँ पर भी तुम्हें घुटने टेकना है और ऐसे कंडीशन में वहाँ पर तुम्हें 3 दिनों तक रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर लुई यहाँ से चला जाता है। तभी गोंगसुंग चीफ टैंक से पूछता है कि इस कंपटीशन के टॉप 3 स्टूडेंट कौन कौन है, जिस पर चीफ टैंक उससे बताती है कि 4th एल्डर का स्टूडेंट पहले नंबर पर, 5th एल्डर का स्टूडेंट दूसरे नंबर पर, और फिर इसी तरह से 6th एल्डर का स्टूडेंट तीसरे नंबर पर है। तब इसके बारे में सुनकर गोंगसुंग कहता है कि मेरे स्टूडेंट लुई के द्वारा ट्रेन किया गया स्टूडेंट इसमें नंबर 1 पर आया है, जो कि सच में बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद वो चीफ टैंक से पूछता है कि एल्डर्स में टॉप 3 में कौन कौन आया है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।